जश्न ईद मिलाद उन नबी का जब नाम आता है तो मुसलमानों के दिल में अपने आका सरकार दो आलम ताज़दार मदीना हुजूर मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र जो है उनके दिमाग में तुरंत उभर जाता है। और आज वही एक ऐसा दिन है जश्न ईद मिलाद उन नबी जो आलम इस्लाम यानी समझ लीजिए कि पूरे मुसलमान इसे बड़े ही खूबसूरत ढंग से मनाते हैं। सुबह में लोग जुलूस निकाल कर अपने आका को नातिया कलाम के ज़रिए से याद करते हैं और लोगों में मिठाइयाँ बांटते हैं। पूरा दिन भर ये कार्यक्रम चलता रहता है और जैसे ही शाम होती है, शाम में भी एक जुलूस का शक्ल निकल में जो एक बेहतरीन कार्यक्रम पूरे ज़िले भर में मनाया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक ये पूरे कार्यक्रम यूं ही ऐसे ही चलते रहते हैं। और शाम के समय जो होती है इसमें मिलादुन नबी का प्रोग्राम होता है, जिसमें हमारे आका सरकार दो आलम ताज़दार मदीना के बारे में बातचीत की जाती है और हर मुसलमान के जहन में उनके किए गए त्याग को जो है उन्हें बताया जाता है। आखिर इस तरह के त्याग और बलिदान को लेकर इस्लाम जो आगे फैला हुआ है उसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां तो लोगों के दिमाग में रही हैं, लेकिन हमारे नबी ने जो बताया मुसलमानों को कि भाईचारा, प्यार, मोहब्बत ये सबसे पहले सबसे आगे आती है। और जब ये आगे आती है तो इसमें किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं होती है। तो उसी नबी की शान में जो आज का दिन पूरा मुसलमान उसे समर्पित करते हैं और उन्हें याद करते हैं और उनकी इस दुनिया में आमद की खुशी मनाते हैं कि हमें अगर किसी के हाथ के नीचे रहने का मौका मिला है तो हमारे नबी के हाथ के नीचे रहने का उन्हें मौका मिला है। और वो इसे एक ईद समझिए कि ईद के त्यौहार की तरह लोग मनाते हैं और खुशियां बांटते हैं। आइए हम दिखाते हैं कि जगह जगह क्या कुछ कार्यक्रम है। आज के दिन हम मुसलमानों के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि इसी 12 रबीउल अव्वल की तारीख को सुबह सवेरे भोर के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने अपने नबी को इस दुनिया में भेजकर हम पर एहसान किया, बहुत बड़ा करम किया कि उसने इस दुनिया में अपने नबी को भेजा और उस नबी की उम्मत में हमें भी पैदा किया। इसलिए हम लोग इस दिन में अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में मौलूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। क्या क्या कार्यक्रम होते हैं दिन में? इसमें कार्यक्रम रात से शुरू हो जाता है। बाद मगरिब मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रहता है। उसमें सबसे पहले तिलावत कलाम पाक की जाती है, नात व मनक़बत, उसके बाद बयान कुछ होते हैं, उसके बाद सलात व सलाम पढ़ा जाता है, उसके बाद दुआखानी होती है, लोगों के लिए दुआखानी होती है, अपने मुल्क हिंद के लिए दुआखानी होती है। उसके बाद प्रोग्राम को इख्तिताम कर दिया जाता है। उसके बाद नौजवान जो जज्बा वाले हैं वो अपना शीरनी वगैरह, हलवा वगैरह का, बिरयानी वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। और मोहल्ले में भी कुछ लोग हैं जो मिठाई वगैरह, लड्डू वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। उसके बाद नमाज मगरिब हत्तल इम्कान कोशिश किया जाता है, मगर हो नहीं पाता, 8-9 बज जाते हैं। सब लोग जुलूस मोहम्मदी के लिए निकलते हैं, अपनी अक़ीदत का, मोहब्बत का इजहार करते हैं। मोहल्ले में, गांव में, गलियों में घूमकर अपनी मोहब्बत को और अक़ीदत को इजहार करते हैं। और आने के बाद फिर मस्जिद में सलात व सलाम पढ़ा जाता है, लोगों में मिठाइयाँ बांटी जाती है, दुआखानी होती है, इस पर इख्तिताम हो जाता है। क्या कहेंगे आलम इस्लाम को? आलम इस्लाम से ही पैगाम है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया में रहमत बनकर तशरीफ़ ले आए। एक वाक़या आप यूँ समझिए, एक रिवायत है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे और एक अरबी देहाती आया, नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया, कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा, जिससे उसके अंदर कपकपी पैदा हो गई, हैबत तारी हो गई, तलवार गिर गई। प्यारे आका ने तलवार को उठाया और फरमाया, ए अरबी बता देहाती, अब तुझे कौन बचाएगा? तो अरबी रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा। मेरे आका ने उसको दरगुजर कर दिया। तो यही पैगाम है लोगों के लिए, आलम इस्लाम के लिए, कि जिस नबी के हम मानने वाले हैं
ہم ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس نبی نے دشمنی کا بدلہ دشمنی سے نہیں لیا، بلکہ دشمنی کا بدلہ محبت سے دیا، سختی کا بدلہ نرمی سے دیا، خلوص و محبت سے دیا، ایک لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی، ایک دوسرے کا مدد کیا، تعاون کیا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا، اپنے گلیوں کو، اپنے شہر کو صاف صفائی میں تبدیل کیا۔ ہمیں بھی چاہیے، عالم اسلام کو بھی چاہیے کہ اپنے محلے کو، گلیوں کو، سڑکوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ پیارے آقا کا یہی درس ہے، یہی پیغام ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔